ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी श्रोतागण पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे। अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में संशय बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। माता रानी की प्रतिरूप कन्या के पूजन के बिना माता के 9 दिनों की शक्ति की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी पूजा जप तप प्रसाद से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि वो कन्या पूजन से। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन अर्थात नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तत्पश्चात व्रत पारण करते हैं। वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के कुछ नियम होते हैं जिन पर ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके कन्या पूजन जो है वो फलित नहीं होती है। तो आइए जानते हैं उन नियमों पर। अगर आप भी कन्या भोजन कराने जा रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि कन्या भोज के नियम के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति को प्रतीक होती है। सर्वप्रथम आइए जान लेते हैं कि आज का मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार, सूर्योदय सुबह 6:25, सूर्यास्त शाम 6:01 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:36 पर, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:37 तक, शोभन योग सुबह 5:52 तक रहेगी और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। सुबह का मुहूर्त सुबह का 5:05 से 6:19, शाम का मुहूर्त शाम 5:56 से 7:11, गोधूली बेला शाम 5:56 से 6:21, कन्या पूजन सुबह 6:25 से 11:50 तक रहेगी। जो लोग नवमी और अष्टमी दोनों को एक ही दिन मानकर कन्या पूजन करने वाले हैं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार होगा। 11 अक्टूबर को 7:47 से लेकर 10:41 तक रहेगा। उसके बाद राहु काल हो जाएगा। राहु काल का समय 10:41 से 12:08 पर होगा। राहु काल के दौरान कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। तत्पश्चात दूसरा मुहूर्त 12:08 से 1:35 का होगा। जो लोग 10 अक्टूबर को अर्थात अष्टमी तिथि मानकर कन्या पूजन कर रहे हैं वे इस दिन सुबह 6:25 से दोपहर 12:35 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। और जिनके यहाँ नवमी तिथि का कन्या पूजन है किया जाएगा वो लोग 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:26 से दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन से माता अति प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं जो होती हैं वो माता आदि शक्ति का ही स्वरूप होती हैं और माता का उनमें वास होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कन्याओं की उम्र जो है 2 वर्ष से 10 वर्ष तक होनी चाहिए और एक बालक को भी जरूर बुलाएं जिन्हें भैरव का रूप माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने माता के हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए देवी पूजन के साथ भैरव की पूजा भी जरूरी मानी गई है। कहीं भी जब किसी शक्तिपीठ के दर्शन को आप जाते हैं तत्पश्चात अगर आप भैरव के दर्शन नहीं करते हैं या उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो माता की पूजा जो आपने की है वह अधूरी रह जाती है। इसलिए जहाँ भी माता की पूजा होती है वहाँ भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कन्या पूजन जो होता है वह नवरात्रि के समापन पर होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीकात्मक पूजन होता है। इसमें छोटी कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखा जाता है और उन्हें भोजन कराकर वस्त्र आदि भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि नारी शक्ति की आराधना देवी दुर्गा की आराधना के समान है। विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति को मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने के पीछे भी एक आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है। यह पूजा स्त्री शक्ति के सम्मान और आराधना का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ नारी जाति की भी पूजा की है।
यह ये दर्शाता है कि स्त्री शक्ति ही जीवन की सृजनकर्ता और पालन करता है। कन्या पूजन से यह हमें संदेश मिलता है कि समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है और उनका सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को धन, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह पूजा न केवल आर्थिक उन्नति बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। इसके अलावा कन्या पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार माने तो नवरात्रि के दौरान किए गए कन्या पूजन से घर में सुख शांति का वास होता है और घर के समस्त वास्तु दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसलिए हमें नवरात्रि में कन्या पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए।